अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल अब्बास। आज हम चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेसन पढ़ेंगे, हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान। हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान में हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में सन्स, अद्वियात और रिसोर्सेज कैसे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में तकसीम होती हैं, कैसे डिलीवरी होती है इन सब चीज़ों की। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इस लेसन में। ये लेसन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आ सकते। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो हमने कल पढ़ा था डिस्पेंसरी का इंट्रोडक्शन, इसमें डेफिनेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेनेशन, वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये है हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो आप ये इस लिहाज से ही तैयार करेंगे इसको। इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। बुक पर जो लिखी हुई है वो भी हम पढ़ते हैं। और जो इजी डेफिनेशन जो मैंने इसके लिए रेडी की है, तो वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, तो आप वो भी कर सकते हैं और बुक वाली भी कर सकते हैं। लेकिन इजी डेफिनेशन है तो आप वही करें। It implies the organization of the people, institution, and resources to deliver health care services to meet the health needs of the target population. हेल्थ केयर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को सेहत की सहूलियात और इलाज फ्राहम किया जाता है। इस सिस्टम का मकसद लोगों को इलाज और सेहत की सहूलियात फ्राहम करना है। ये सिस्टम लोगों, इंस्टीट्यूशंस और रिसोर्सेज का एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क। डिस्ट्रिक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये वो इन दोनों में मेडिसिन की तकसीम को जिम्मेदार बनाए, इनमें एप्लीमेंटेशन करें। आगे है हेल्थ सर्विस डिलीवरी इन पाकिस्तान। द हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं, जिनमें आपको भी पता होगा कि हॉस्पिटल्स कुछ प्राइवेट होती हैं, कुछ गवर्नमेंट होती हैं। गवर्नमेंट अस्पताल वो होते हैं जो गवर्नमेंट से लिंक्ड होते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्थ इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट एक्सेप्ट इन द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज। पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम दो सेक्टर्स पर मबनी है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर सरकारी इदारा होता है जो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड होता है। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है ये खुद मुख्तार इदारा होता है। इसमें 3 की पॉइंट्स हैं इस पैराग्राफ में जो मैंने अभी रीड किया है, जो आपने याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ज़्यादातर हेल्थ का जिम्मेदार प्रोविजनल गवर्नमेंट होता है। फेडरली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज और स्पेसिफिक सेक्टर्स पर ख्याल रखता है मेडिसिन का और हेल्थ केयर का, जिसमें आपको पता हो जो कि हमारी बुक में लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिलिट्री हॉस्पिटल्स, कंटोनमेंट बोर्ड, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अदर हॉस्पिटल्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड वर्टिकल प्रोग्राम्स। तो पहली जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ केयर सिस्टम की पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी की, तो वो प्रोविजनल गवर्नमेंट की होती है। जैसे कि पाकिस्तान में 5 सूबे हैं, तकरीबन 4 सूबे हैं, तो हर सूबे की जिम्मेदारी है कि पूरे सूबे में मेडिसिन की डिलीवरी करवाए, एक्सेप्ट federally administered areas. Healthcare delivery has traditionally been jointly administered by federal and provincial government. Districts are mainly responsible for implementation. यहाँ मैंने आपको पहले बता दिया था, ये जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्ट्रिक्ट्स की कि वो इन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाए, मेडिसिन की तकसीम पूरे सूबे में करवाए, इलाके में करवाए। जहाँ जहाँ फार्मेसीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वहाँ हमें ये मेडिसिन की डिलीवरी करवाते हैं। आगे पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी। आगे एक तंजीम है जिसमें ये सर्विस डिलीवरी होती है। ये तो कुछ तरीक़ेकार होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, कुरेटिव, रिहैबिलिटेटिव। प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव सर्विसेज। प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। प्रिवेंटिव सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि ये चीज़ आपकी बॉडी के लिए, ये चीज़ आपके लिए नुकसानदायक है, इससे आपने बचना है, इससे आप बचेंगे तो आप बीमारी से उतना ही दूर हैं। ये इसको प्रिवेंटिव सर्विसेज कहते हैं, जिसमें आपको आगाही दे दी जाती है उन चीज़ों के बारे में जो आपके लिए नुकसानदा होती हैं, जिससे आपने बचना है। और प्रोमोटिव ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसमें आपको आगाह किया जाता है, जिसको आप कह सकते हैं प्रमोशंस,
एड्स वगैरह एडवर्टाइजिंग की जाती है उन चीज़ों के बारे में, यानी कि प्रिवेंटिव प्रमोटिव एक ही चीज़ है जिसमें आपको आगाही दी जाती है ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपके नुकसान है, उससे बचने के तरीके आपको बताए जाते हैं और उससे कैसे बचना है, क्यों बचना है, ये सब तरीके आपको प्रिवेंटिव और प्रमोटिव सर्विसेज में आपको बता दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आपको फॉर एग्जाम्पल में दिया गया है टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में आपको पता है कि इसमें आपको अद्वियात और वगैरह और आगाही और इससे बचने के तरीके वगैरह ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। Community workers interfacing with the communities through primarily healthcare facilities and outreach activities. आगे हम पढ़ेंगे curative and rehabilitative services. Curative and rehabilitative services क्या है? Curative and rehabilitative services are being provided at secondary and tertiary care facilities. Healthcare system organization, public sector, private sector. क्रिएटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज ऐसे सर्विसेज हैं जिसमें आपको मेडिसिन बताई जाती हैं, यानी कि एक प्रिवेंटिव और प्रमोटिव ऐसे सर्विसेज हैं जिसमें आपको आगाही दी जाती है बचने के तरीके, यानी कि वो कहते हैं परहेज इलाज से बेहतर है, तो आपको परहेज बताए जाते हैं। इसमें आपको बहुत सी आगाहियाँ बताई जाती हैं जिनसे आप जिनको आप एप्लीमेंट करेंगे तो आप उन चीज़ों से बच सकेंगे, उन बीमारियों से बच सकेंगे जो आपकी जिस्म के लिए, जो आपके लिए नुकसान है। और क्रिएटिव और रिहेबिलिटेटिव ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें आपको मेडिसिन दी जाती हैं, आपकी मेडिकेशंस की जाती हैं और आपको सेहतमंद बनाने के लिए सर्जरी वगैरह मेडिकेशंस ये एप्लीमेंट की जाती हैं। इनमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर आते हैं, जिनमें गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, फार्मेसीज हैं, डिस्पेंसरीज हैं। तो इनमें मेडिसिन डिलीवर की जाती हैं और इनमें जो भी सर्जिकल की चीज़ें होती हैं वो भी डिलीवर की जाती हैं लोगों की हेल्थ के लिए, उनको हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इसमें आगे आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में इन्वॉल्व होती हैं फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट। और फेडरल गवर्नमेंट इट डिलीवर्स हेल्थ केयर थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिलिट्री हॉस्पिटल्स, कंटोनमेंट बोर्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज और अदर हॉस्पिटल्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, वर्टिकल प्रोग्राम्स। इसके आगे है प्रोविजनल गवर्नमेंट। इट डिलीवर्स हेल्थ केयर थ्रू अ 3-level health care delivery system and a range of public health interventions. First level, it includes primary health care, basic health units, BHUCs, rural health care centers, RHCS. Secondary level, it includes first and second referral facilities providing acute, ambulatory, and inpatient care through Tehsil headquarter hospitals, district headquarter hospitals. Tertiary it includes teaching hospitals. प्रोविजनल गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं जिसमें हम पहले प्राइमरी लेवल जो इसका बेसिक लेवल है वो इसका बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं जहां इलाज के लिए प्राइमरी तौर पर जाया जाता है। ये बुनियादी इदारा होता है जहां प्राइमरी तौर पर इलाज के लिए जाया जाता है, इसमें बुनियादी चीज़ें होती हैं। इसके बाद सेकेंडरी लेवल है जिसमें तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स होते हैं। ये प्रोवाइडिंग एक्यूट और एम्बुलेटरी पेशेंट केयर, ये ऐसी केयर करती हैं जो कि इतनी सीवियर नहीं होती जो हॉस्पिटल्स में हो सकती हैं, जिसमें इतना एडवांस्ड फीचर्स नहीं होते। इसके बाद टर्शियरी लेवल आता है जो कि एडवांस फीचर्स होते हैं जिसमें सर्जिकल और सारी एडवांस चीज़ें होती हैं सर्जिकल के हवाले से। इनमें टीचिंग हॉस्पिटल्स भी आती हैं। ये हेल्थ केयर सिस्टम है पाकिस्तान का। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है डेफिनेशन, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर। इसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।